Hello everyone, welcome back to my channel Institute of Commerce Studies. How are you all students? So if you are coming to the channel for the first time children, you need to go and subscribe to the channel because I am posting regular videos for class 11th and class 12 for accountancy and business studies. For class 11th I am not posting these days because session start होता है class 11th का जुलाई में. So from 1st of July I will be posting daily videos of accountancy and business studies. Step by step whole syllabus for CBSE board में पूरा syllabus वाइज आपका videos डालने वाली हूँ accountancy and business studies की जुलाई से. एंड फॉर क्लास 12th आई बीन पोस्टिंग पूरा स्टेप बाय स्टेप में पोस्ट कर रही हूँ बिजनेस स्टडीज की भी और अकाउंटेंसी की भी. अकाउंटेंसी में फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चल रहा है. टुडे वी हैव कंप्लीटेड दैट. एंड अकाउंटेंट बिजनेस स्टडीज में हमारा चल रहा है यूनिट 1. तो यूनिट 1 का भी आज हमारा सेकंड लास्ट डे है. कल हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा. लेट मी ऑल्सो टेल यू कि इस बार मेरा पैटर्न थोड़ा चेंज किया है मैंने. आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट कंप्लीट द यूनिट एंड कम टू द सेकेंड यूनिट. इस बार मैं फर्स्ट यूनिट खत्म होने पे अपने बुक की जो मेरे पास है, आई एम यूजिंग आरके सिंगला राइट नाउ, तो मैं आरके सिंगला की सारी बैक एक्सरसाइज करवाऊंगी आपको. उसमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी है, एनसीईआरटी की भी पूरी एक्सरसाइज कराऊंगी. A to Z हम सारे क्वेश्चंस करेंगे 2-3 दिन यूनिट खत्म होने के बाद और फिर मैं यूनिट 2 पे आऊंगी. ठीक है, मैं पढ़ाती रहूंगी, आपको आता रहेगा पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी. सो आई हैव डिसाइडेड कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एवरी यूनिट वी विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड देन विल कम टू यूनिट 2. इससे आपका भी फायदा होगा और कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाएंगे. ओके, सो टुडे आपको पता है कि मैंने कल आपको कराया था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और वो है आपका यूनिट 1 का 1.3. तो अभी 1.3 पार्ट खत्म नहीं हुआ था क्योंकि इसमें फंक्शंस भी थे. सो टुडे आई एम मेकिंग सेकेंड पार्ट ऑफ 1.3 दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. तो आज हम पढ़ने वाले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन बिजनेस स्टडीज. सो नाउ यस, लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक. सो एज वी नो कि हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं हमारा यूनिट 1 दैट इज मैनेजमेंट और उसका 1.1 1.2 पार्ट हमने कर लिया है. 1.3 का भी फर्स्ट पार्ट कर लिया है क्योंकि 1.3 जो पार्ट है वो है लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक था इसलिए मैंने आपको लेवल्स कराए थे कल. तो आज हम करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. तो 1.3 का ही है ये पार्ट 2. पार्ट 1 कल अपलोड किया था, यू कैन गो एंड चेक. तो कल जैसे कि आपको याद होगा हमने पढ़े थे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था. आई एम रियली सॉरी कि कल माइक नहीं चल रहा था. आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, ऐसा कभी नहीं होता. बट नहीं समझ आएगा, यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. बट मैंने जब सुना तो मुझे लगा कि ऑडिबल हो जाएगा, बट यू हैव टू यूज द ईयरफोन. अगर आप मतलब नहीं समझ आएगा आपको तो ईयरफोन के साथ आ जाएगा. सो आज जो टॉपिक है वो लेवल्स हमने कल कर लिए थे. क्विक रिवीजन कराती हूँ. मैंने एक पिरामिड बनाया था, आपको याद होगा. पिरामिड में क्या कराया था, 3 लेवल्स में डिवाइड किया था मैनेजमेंट को, मैनेजरियल लेवल को. 3 मैनेजरियल लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल एंड सुपरवाइजरी. और बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया था कि टॉप लेवल में क्या काम होता है, मिडिल में क्या होता है, सुपरवाइजरी में क्या होता है और जो वर्कर्स होते हैं वो किस लेवल पे काम करते हैं और उनके वर्किंग एरिया को क्या कहते हैं. तो मैंने आपको तीनों लेवल्स भी बताए थे और तीनों लेवल्स के फंक्शंस भी बताए थे. अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट के कितने फंक्शन होते हैं. तो मैनेजमेंट के होते हैं कितने फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. 1 2 3 4 एंड 5. कितने फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, 5. अब बच्चे पता क्या करते हैं मैनेजमेंट के फंक्शन. तो मैनेजमेंट हेल्प इन डूइंग वर्क, मैनेजमेंट हेल्प इन डूइंग वर्क एफिशिएंटली, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन वर्क. ये फंक्शंस नहीं है. अगर गलती से भी आप सोचो कि आपको आधा नंबर भी मिल जाएगा ना, वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि पूरी बुक जो आपकी बेस्ड है ना, ये वाला जो पूरा यूनिट है ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे बेस्ड है. आगे जितने चैप्टर आने वाले हैं वो मैनेजमेंट के फंक्शंस के नाम पे ही चैप्टर है. पहले फंक्शन का एक चैप्टर, दूसरे फंक्शन का एक चैप्टर, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का और उन फंक्शंस के भी पार्ट्स. तो फंक्शन खुद में कितना बड़ा टॉपिक है कि पूरी बुक फंक्शन पे बनी हुई है. तो आप बिल्कुल भी फंक्शंस, मैंने आपको पहले ही बताया, वो नहीं लिख सकते. जो अपने दिमाग में प्लान कर रहे हो वो नहीं लिख सकते, यही लिखना है प्लानिंग. पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का प्लानिंग.
दूसरा फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग, कोई चांस ही नहीं है कि आप इनके नाम बदल दो, ठीक है। तीसरा फंक्शन होता है स्टाफिंग, देन फोर्थ फंक्शन इज डायरेक्टिंग, एंड द लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग, ठीक है। सो व्हाट आर द 5 functions ऑफ मैनेजमेंट? देयर आर 5 functions ऑफ मैनेजमेंट, और अगले 5 चैप्टर्स भी यही है, और बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है। पहला फंक्शन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। दीज आर द 5 functions ऑफ मैनेजमेंट। लेट्स स्टार्ट विथ प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी आपको, ठीक है। तो एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई रन अ स्कूल, मानो मैं एक स्कूल चलाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्कूल चलाती हूँ, तो सबसे पहले जब मैंने सोचा, मैनेजमेंट मैंने वो क्या बताता है, गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली सो दैट आई कैन अचीव माय गोल। मैं अपना काम कितने अच्छे से लोगों से करवा सकती हूँ ताकि मैं अपने गोल तक पहुंच सकूं, वही होता है क्या, मैनेजमेंट। अब सबसे पहले तो मुझे गोल सेट करना पड़ेगा ना। सबसे पहले तो जो भी मुझे मैनेजमेंट कराना है, किस लिए कराना है, पहले तो मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव पता होना जरूरी है कि मैं मैनेजमेंट करवाना क्यों चाहती हूँ, व्हाट इज माय गोल। सो सबसे पहले तो मैं प्लान करूंगी कि मेरा गोल क्या है, जिसमें मैं क्या देखूंगी, व्हाट इज टू बी डन। भाई मेरा गोल क्या है, मेरा गोल है मुझे स्कूल खोलना है। हाउ इट इज टू बी डन, कैसे खोलना है, कैसे खोलना है मतलब पैसे कहाँ से आएंगे, कौन सी जगह पे खोलना है, ठीक है, कौन सी क्लास तक खोलना है, बाय whom इट इज टू बी डन, और ये सारा काम कौन कौन करेगा। सारा काम मैं खुद थोड़ी कर सकती हूँ, सुपरमैन थोड़ी हूँ। तो ये सारा काम कौन कौन कैसे कैसे बांट के करेगा। तो ये तो हो गया पहला फंक्शन, प्लानिंग। अब प्लानिंग हो गई सारी कि कहाँ पे खोलना है, कौन सी क्लास तक खोलना है, काम कौन करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, सब कुछ प्लान हो गया। तो पहला फंक्शन हो गया ना प्लान। दूसरे फंक्शन पे थे ऑर्गेनाइजिंग। मेरे स्कूल की जगह मुझे मिल गई, सब कुछ हो गया। अब मैं क्या करूंगी, जब मेरा स्कूल बन गया, खुल गया, मानो मतलब प्लानिंग पूरी हो गई है मेरी, मैंने जगह भी ढूंढ ली। अब जगह ढूंढने के बाद काम शुरू करना है उसमें। तो जब मैं काम शुरू करूंगी तो मैं अपने काम को क्या करूंगी, मैं सारा काम खुद तो कर नहीं सकती, तो मैं सारा काम बांट दूंगी, डिविजन ऑफ वर्क। काम वाली को काम, वो सफाई का काम बांट दूंगी, एडमिशन वालों, मार्केटिंग वालों को एडमिशन का काम दे दूंगी, ठीक है, और ऑफिस वर्क वालों को अकाउंट्स का काम दे दूंगी। सब में अपने अपने लेवल के हिसाब से काम बांट दूंगी। काम बांटना बहुत जरूरी है, सारा काम मैं खुद नहीं कर सकती, तो सबके टैलेंट और कैलिबर के हिसाब से मैं उनमें काम बांट दूंगी, उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। देन नेक्स्ट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग में मैं क्या करूंगी, अब मैंने काम बांट दिया, जैसे कि मैंने सोच लिया कि मुझे कौन कौन चाहिए, मुझे मार्केटिंग के लिए लोग चाहिए, मार्केटिंग का काम बांटा था मैंने, मुझे क्लीनिंग के लिए लोग चाहिए, क्लीनिंग का काम बांटा था, और मुझे अकाउंट्स के लोग चाहिए जो पैसे वैसे की देख रेख करेंगे। तो मैंने ये सारा काम बांट दिया था, राइट। मार्केटिंग का मतलब जो एडमिशन लाएगा, जो सफाई करेगा, जो अकाउंट्स का काम देखेगा, मैंने सारा काम बांट दिया था। लेकिन काम करेगा कौन, उसके लिए लोग भी तो चाहिए। ये तो मैंने काम बांटा है, सिर्फ अभी अपने दिमाग में बांटा है मैंने, लेकिन मुझे लोग भी तो हायर करने पड़ेंगे ना उसके लिए। तो स्टाफिंग में मैं क्या करूंगी, गिविंग राइट जॉब टू द राइट पर्सन। मैंने अलग अलग कैंडिडेट्स को उनकी स्किल्स के हिसाब से काम दे दिया। एक ए का काम मार्केटिंग में अच्छा था, उसे एडमिशन में लगा दिया। बी का काम सफाई का था, उसे सफाई में लगा दिया। सी का काम क्लर्क का था, उसे अकाउंट्स में लगा दिया। तो यहाँ पे मैंने काम बांटा था, और अब मैंने एक्चुअली में उस काम पे लोगों को हायर कर दिया उनके कैलिबर के हिसाब से। दिस इज स्टाफिंग, गिविंग जॉब टू द पीपल। कितना अच्छा फंक्शन है, देखो एक तरह से सोशल वर्क है, ये तो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो आप किसी को। देन द फोर्थ फंक्शन इज डायरेक्टिंग। अब सोचो मेरे साथ ये नए नए लोग जुड़े हैं, ए बी और सी मेरे साथ नए नए लोग जुड़े हैं। अब इनको नहीं पता कि मैं कैसा काम करवाना चाहती हूँ,
हो सकता है बहुत टाइम से काम कर रहे होंगे, लेकिन इनको मेरा तरीका भी नहीं समझ आ रहा, हो सकता है मेरा तरीका कुछ और हो, मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो मुझे टाइम टू टाइम इन्हें डायरेक्शंस देनी पड़ेंगी, अपने एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम डायरेक्शंस देना कि वो मेरे हिसाब से काम करें। ठीक है, डायरेक्शन मतलब कि उन्हें टाइम टू टाइम एज अ लीडर उनकी हेल्प करना, एज अ लीडर बनके उनके साथ रेगुलर बातचीत करते रहना, मीन्स कम्युनिकेशन, उनको सर पे खड़े रह के थोड़ा काम करवाना उनके, यानी सुपरविजन का काम भी करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, और यहाँ तक कि उन्हें कभी कभी मोटिवेट भी करना पड़ेगा ताकि वो मेरे हिसाब से काम कर सके। सो ये है डायरेक्शन, डायरेक्टिंग, जिसमें मुझे अपने एम्प्लॉयज के साथ रेगुलर बातचीत करके अपने हिसाब से काम, उन्हें डायरेक्शन दिखा के काम कराना पड़ेगा, कम्युनिकेट करके, मोटिवेट करके, एज अ लीडर उनके साथ रह के, सुपरवाइज करके मैं अपने हिसाब से उनसे काम करवा सकती हूँ। नाउ लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। आपने ये सारे फंक्शंस कर लिए, ठीक है, आपने पहले एक स्कूल का प्लान भी कर लिया, स्कूल की जगह मिल गई, काम बांट दिया, काम जो बांटा उसमें लोग रख दिए, उन लोगों को मोटिवेट करके काम करा भी लिया। लेकिन एक बार आप चेक करोगे लास्ट में कि जो मैंने प्लान किया था, जब मैंने प्लान किया होगा तो मैंने ये भी प्लान किया होगा कि मेरा मकसद क्या है, कि मुझे एक साल में कितने बच्चे चाहिए। मानो मैंने सोचा कि मुझे एक साल में 500 स्टूडेंट्स चाहिए स्कूल में, ठीक है। तो कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग का मतलब है कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट विथ स्टैंडर्ड। मतलब मैंने जब प्लान किया था तो मैंने एक स्टैंडर्ड सेट किया था। क्या स्टैंडर्ड सेट किया था? कि मुझे 500 स्टूडेंट्स चाहिए। ये जो हम पहले से एक्सपेक्ट करते हैं ना, उसे स्टैंडर्ड कहते हैं। तो मैंने एक स्टैंडर्ड सेट किया था, तो लास्ट में जाके मैं देखूंगी कि भाई जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था मैं उसके कितने आसपास हूं। मैंने उससे ज्यादा अचीव किया है, उससे कम अचीव किया है, या उतना ही अचीव किया है। और अगर मैंने ज्यादा किया है तो कैसे, अगर कम हुआ तो क्यों, और अगर उतना ही हुआ तो उसके पीछे क्या रीजंस थे। तो ये होता है कंट्रोलिंग लुकिंग बैकवर्ड। कंट्रोलिंग इज लुकिंग backward and seeing whether I have achieved my goal or not. Okay, so these are the 5 functions of management. आपको इसे किसी भी सब हेडिंग के साथ मिक्स नहीं करना है बेटा, यही सब हेडिंग रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाले सारे चैप्टर्स के नाम है ये आपके, ये आगे आने वाले सारे चैप्टर्स के नाम है। तो कितने इंपॉर्टेंट होंगे आप समझ सकते हो, ठीक है। खुद में एक चैप्टर है ये। तो अगर प्लानिंग, अगर फंक्शंस आते हैं, मैं हर सब हेडिंग के साथ, हर टॉपिक के साथ उसकी सब हेडिंग्स बता रही हूँ, वही सब हेडिंग्स आप लिखेंगे, वरना आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। मैं बार बार ये बात आपको बता रही हूँ, तो प्लीज ये गलती मत करिएगा, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग मतलब पहले से प्लान करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, क्या करना है, कैसे करना है, कितने बजट के साथ करना है, प्लान। काम को बांटना, ऑर्गेनाइजिंग। जो काम बांटा उसमें लोगों को हायर करना, स्टाफिंग। जो लोग हायर करें उन्हें सही दिशा दिखाना, डायरेक्टिंग। और चेक करना क्या जो मैंने सोचा था वो मैंने अचीव किया है या नहीं, वो होता है कंट्रोलिंग। So these are your functions of management. Now we have completed our unit 1 1.3. यूनिट 1 1.1 करा, 1.2 करा, 1.3 को 2 पार्ट में करा है हमने। एक दिन करा लेवल्स और आज करा फंक्शंस। तो 1.3 भी हमारा कोर्स के हिसाब से हो चुका है कंप्लीट। लेट मी ऑल्सो टेल यू कि जो मैंने 4 वर्ड्स लिखे हैं ना डायरेक्टिंग के, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरविजन एंड मोटिवेशन, इन्हें हम एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। ये मैंने अभी आपको इसलिए नहीं बताया बिकॉज ये आगे चल के आपका एक टॉपिक है, पूरा चैप्टर है, तो मैं तब बता दूंगी, बट स्टिल आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू। Now tomorrow we will come on our unit 1 1.4. अब कल हम करेंगे unit 1 1.4 which is coordination। एक ही दिन का यूनिट है, पूरा खत्म हो जाएगा कल में ही। 1.4 हम कल कंप्लीट कर लेंगे एंड देन हमारा यूनिट 1 हो जाएगा कंप्लीट। और उसके बाद हम यूनिट 2 पे नहीं आएंगे, पहले हम यूनिट 1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मेरे पास आर.के. सिंगला बुक है, मैं उसकी सारी एक्सरसाइज करवाऊंगी आपको, पूरी एक्सरसाइज करवाऊंगी। केस स्टडी भी छोटे छोटे करेंगे, 1 वर्ड भी करेंगे उससे रिलेटेड, और 1-2 दिन हम वो प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना मैं समझाती रहूंगी आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा।
तो हम पहले प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे यूनिट 2 पे। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। प्लीज गो थ्रू इट एंड इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एनी टाइम, बट आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। ओके, सो यस, be in touch and keep practicing. Bye bye.